मणिराम नामक ब्राह्मण के घर जिस समय पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय उसे एक नेवले का बच्चा भी कहीं से मिल गया। उस नेवले के बच्चे को वह भाग्यशाली समझकर घर पे ले आया। वे दोनों बच्चे एक साथ पलने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी भोली नदी में स्नान करने जाते समय बच्चे की देखभाल करने के लिए अपने पति को सावधान कर गई। पत्नी के जाते ही ब्राह्मण को राजा के दरबार में जाने का निमंत्रण मिला। अब उस बेचारे मणिराम के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। यदि वह बच्चे को अकेला छोड़ता है तो मुसीबत, और यदि राजा का निमंत्रण स्वीकार नहीं करता तो फांसी। इसलिए उसने यही निर्णय किया कि वह अपने लड़के की रक्षा के लिए इस नेवले को ही छोड़ जाए, क्योंकि अपने जीवन की रक्षा करना भी तो जरूरी है। यही सोचकर वह राजा के दरबार की ओर चला गया। जैसे ही ब्राह्मण उतर गया, एक सांप कहीं से आकर उस बच्चे की ओर जाने लगा। नेवले ने उस सांप को देखते ही क्रोध में आकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेवले ने तो सांप को मार डाला था, किंतु उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। इधर ब्राह्मण भी राज दरबार से दान पत्र लेकर आ गया था। जैसे ही नेवले को खून से लथेड़ा देखा, उसे समझने में देर न लगी कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। बस क्रोध में भरे ब्राह्मण ने लठ उठाकर नेवले को मार दिया। वह बेचारा मरकर वहीं ढेर हो गया। नेवले को मारकर जैसे ही ब्राह्मण अंदर गया तो उसने देखा कि उसका बेटा तो गहरी नींद में सो रहा है। हाँ, उसकी चारपाई के पास सांप के टुकड़े पड़े हैं। मणिराम सारी बात को समझ गया। उसे यह भी पता चल गया कि उसने निर्दोष को और वफादार नेवले को हत्या करके बड़ी पाप किया है, किंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। वह बार बार यही सोच रहा था कि काश मैं पहले विचार कर लेता तो यह पाप तो न होता। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करने से पूर्व हमें उस पर सोच विचार करना चाहिए।